हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब फाइन होंगे। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में राउट्स लॉ डिस्कस करा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, सो प्लीज़ रीड इट अगेन एंड वॉच द वीडियो। सेकेंडली, जो आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लाइक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डेविएशन, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि आपको पता है कोई भी सोल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है, जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो सभी नॉन आइडियल ही होते हैं। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें भी दो कैटेगरीज है, एक है डेविएशन पॉजिटिव, एक है डेविएशन नेगेटिव फ्रॉम द राउट्स लॉ। क्योंकि आपको याद होगा आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो कंप्लीटली टू द राउट्स लॉ. Now, what is Raoult's law of liquid to liquid solution? What is Raoult's law for volatile solute? It is very important, and another very important part of it is the numericals. ठीक है, सो पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन देता हूँ आपको लॉ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई टू लिक्विड्स है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड ए के नंबर ऑफ मोल्स है Na, लिक्विड बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb, लिक्विड ए की कुछ वेपर्स बनी है किसी गिवन टेम्परेचर पर, बिकॉज मोस्ट ऑफ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। लिक्विड बी की भी कुछ वेपर्स बनी हुई है, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पर। मान लीजिए इनकी वेपर्स की वजह से इन पे जो वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेटमेंट इज पी नॉट ए, लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है इट इज पी नॉट बी। फिर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सिंग से हमें एक सोल्यूशन मिल गया, उसमें हमारे पास ए और बी दोनों का मिक्सचर है, दोनों के मोल्स का सम है टोटल मोल्स, और इस मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में जो सॉल्यूशन बना उसकी भी कुछ वेपर्स बनेगी। ये लिक्विड की वेपर्स, जो नई वेपर्स बनी है मिक्सचर में, इनमें जो टोटल प्रेशर है वो Pt। लिक्विड ए की वजह से जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, नाउ इट इज Pa, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ लिक्विड ए। This is the vapor pressure of liquid A in its pure state. This is in solution. Another partial pressure represents PV. It's a vapor pressure of the vapors due to liquid B in the solution, while this P naught B is the vapor pressure of the pure liquid in its pure state before mixing. ये कुछ symbols ध्यान में रखिए। In the solution, suppose the mole fraction of liquid A is XA, find out by Na over Na plus Nb. Mole fraction of liquid B is Nb, Na plus Nb. Sum of the mole fractions of these two liquids equal to 1. Similarly, in this vapor form, in this vapor mixture, ये जो आपके पास वेपर्स का मिक्सचर है, इसमें भी A और B दोनों की वेपर्स हैं, ठीक है। Then suppose YA is the mole fraction, सिंपल्स बहुत जरूरी है याद रखना। Y is the mole fraction due to vapors of liquid A। लिक्विड ए की जो वेपर्स बनी है यहाँ पे इस मिक्सचर में, ये Y है, उसका मोल फ्रैक्शन है वेपर्स का, इट्स अ गैसियस फेज मोल फ्रैक्शन। X is the mole fraction of the liquid A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A। ये लिक्विड के फॉर्म में मोल फ्रैक्शंस है, और ये जो वेपर्स बने हैं गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन है। YB is the मोल फ्रैक्शन due to vapors of liquid B, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स है। Then according to Raoult's law, what says Raoult's law? According to Raoult's law, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए होगे, मेरे हिसाब से देख पा रहे होगे। According to Raoult's law, this Pa equal to XA P naught A. This Pb equal to XB P naught B. Pa XA P naught A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड A,
N2 the vapor pressure of the liquid A in its pure state. PV can be find out XV into PV, mole fraction of liquid B, and vapor pressure of the liquid B in its pure state. And PT total pressure, it is the sum of PA plus PV. सिंबल्स ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास YA एंड YB है तो भी हम PA फाइंड आउट कर सकते हैं। PA is equal to YA into PT. Y is the mole fraction of liquid A in the pure in the vapor phase. PT is the total pressure. PV is equal to YB into PT. YB is the mole fraction of vapors P in the solution. PT is the total pressure. So please watch again and again to memorize the symbols. क्योंकि जब आपको symbols आ जाएंगे numericals will be very easier. अब मैं numericals पे चलता हूँ, बट पहले एक जगह ये सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको तो मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल चूज करा है जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए। In short, if you have to find out the partial pressure due to liquid A, it is XA into P naught A. If you have to find out PB, partial pressure due to liquid B, it is XB P naught B. If you have to find out total pressure, then sum of these two. XA and XB are the mole fractions of liquid A and liquid B in the solution. P naught A and P naught B are the vapor pressures of liquid A and liquid B in their pure state. PA and PB are the vapor pressures of the solution, that is due to vapors A, vapors B in the solution. So these are the partial pressures. If we have to find out, then we can apply the formula. If PA you have to find out and YA is given, then take this one. This is the Dalton's formula. It's a partial pressure due to liquid A in the solution. ये PA और ये PA सेम है, लेकिन ये निकलेगा अगर हमें मोल फ्रैक्शन ड्यू टू वेपर्स A दिया है इन द सॉल्यूशन एंड इनटू टोटल प्रेशर, और PV निकालने के लिए YB इनटू PT, जो XA मोल फ्रैक्शन of liquid A, mole fraction of liquid B in the solution, ये 1 होगा। Similarly, mole fraction due to vapors A and mole fraction due to vapors B, ये भी 1 होगा। Sum of mole fractions always equal to 1। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है। अब देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैं इसे पढ़ूंगा और यहाँ से इन सिंबल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं एक बार इन फॉर्मूलों के साथ again want to write XA is a mole fraction of liquid A in the solution, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है जब तक आपको सिंबल्स नहीं पता लगेंगे। XB is the mole fraction of liquid B in the solution, solution में A और B के मिक्सचर में P naught A is the vapor pressure of pure liquid A. P naught B is the vapor pressure of pure liquid B. YA is the mole fraction of vapors A in the vapor mixture of A and B. YB is the mole fraction of vapors B in the vapor mixture. ये वेपर मिक्सचर में मोल फ्रैक्शंस हैं, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस हैं, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर्स हैं, और PA and PB are the partial pressures in the liquid solutions। जो आपने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो वेपर्स का मिक्सचर बना है, दिस इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू वेपर्स A, दिस इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू B। ये राउट्स लॉ कहलाता है, ये डाल्टन्स लॉ कहलाता है। नाउ ये सिंबल्स आपने दिमाग में रखना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द गिवन डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन। पहली लाइन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए, व्हाट डज इट सिंबलाइज?
Pure liquid A means you have to given P naught A, pure liquid E2A. It is 0.158 bar. ठीक है. The vapor pressure of this liquid in solution, liquid A का ही vapor pressure solution में, solution में liquid का vapor pressure होगा, that is PA, it is 0.095 bar. It is given. P naught A भी दिया है, P naught A दिया है, तो PA दिया है. Calculate mole fraction of liquid A and B. You have to find out XA and XB. यहाँ तक का जो कुछ भी है वो ये है. इन्होंने कहा है कि मिक्सचर राउल्स लॉ को ओबे करता है. अगर मिक्सचर राउल्स लॉ को ओबे करता है, then from this data PA should be equal to XA into P naught A and PB should be equal to XB into P naught B. बहुत सिंपलेस्ट इजी वे में बता रहा. आपका काम हो गया. PA 0.095 पुट कर दीजिए. XA फाइंड करना है. P नॉट A दिया है 0.158. XA मोल फ्रैक्शन. बेटा मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है. टू चेक द आंसर, फाइनली आप सॉल्व कर लो, आंसर चेक करना हो तब के लिए. XA इट इज 0.095 divided by 0.158. This is XA. You can find out XB from here, but आपको PB given नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्मूले से XB नहीं निकाल सकते. बट मैंने आपको बताया है XA XB, ना तो PB डॉट B given है, ना ये सही ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. XB निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो कि दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होना चाहिए. तो XB की वैल्यू जो आएगी इट इज 1 माइनस XA. यू कैन फाइंड आउट. XA और XB निकल गए. प्लीज ध्यान दीजिए. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, इट इज दिस इज P नॉट A. द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्योर नहीं रहा, मिक्सचर हो गया, तो पार्शियल प्रेशर आएगा. ये वी हैव टू फाइंड आउट XA एंड XB. निकाल लिया. फिर हमसे कहा है XB की वैल्यू भी निकाल ली, XA निकाल ली. XB क्या आएगा? इट इज 1 माइनस 0.095 डिवाइड बाई 0.158. वैसे तो ये बुक में क्वेश्चन यहाँ तक ही दिया है, ठीक है. बट फर्दर हमने ऑल्सो फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है. XA ये है, निकल गया. XB निकल गया. अगर XB निकल गया तो PB निकाल सकते हैं. Find out the total vapor pressure if the vapor pressure of liquid be in pure state. अब आप देखो अगले पार्ट को. अगले पार्ट में you have to find out PT. PA is given here 0.095 bar. ठीक है. You needed PB. PB is equal to XB into P naught B. XB आपने पहले वाले पार्ट से निकाल लिया था क्योंकि XA निकल गया था तो XB भी निकल गया. That is 1 minus XA. XB की वैल्यू 1 minus XA and P naught B. P naught B is the vapor pressure of pure liquid B. It is given 0.142. So from the previous part, XA was 0.095 divided by 0.158 into P naught P is given 0.142. मैं अभी कोई फाइनल सॉल्व नहीं करा, बस वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ. इसका आंसर हो गया PB. अब PA भी निकल गया और PB भी निकल गया, तो जरा बताइए PT क्या होता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB. ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है.
इसमें हमसे टोटल क्वेश्चन निकलवाना था। पहले पार्ट में हम पे ये गिवन है एक्स ए निकाल चुके थे, एक्स बी निकाल चुके थे, तो एक्स ए और एक्स बी से पी नॉट भी अगर गिवन हो तो हम पी बी भी फाइंड कर सकते हैं। पी ए पी बी सम कर तो पी टी आ जाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स डी टू liquid A and B. Mole fraction of vapors, that means you have to find out YA and YB. This is the mole fraction due to vapors A, this is the mole fraction due to vapors B in the vapor mixture over the liquid mixture, over the solution. Liquid solution के ऊपर जो mixture बना था वहाँ पे mole fractions हैं. So how can you find out PA and YA and YB? Apply Dalton's law. You know PA is equal to YA into PT. PA is given already. PT you find out from this formula. So why not you find out YA? और एक बार YA निकल गया then YA plus YB is equal to 1. So you can find out YB also. So beta, first of all, what data is given, read the question again and again. ठीक है, इस तरीक़ा से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो अभी बेटा आपके पास जो भी बुक हो आप उससे ट्राई करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी बुक है देन आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखो। बट मैं एक बार बता दूं, ये न्यूमेरिकल आपको तभी समझ आएगा जब आपको राउल्ट्स लॉ समझ आए। मैंने कोशिश की है इसमें राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करने की दोबारा से, बट जिन्होंने राउल्ट्स लॉ वाला वीडियो नहीं देखा वो देखिए, ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, ग्राफ्स वगैरह भी कुछ वहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे। और ये इस साल भी क्वेश्चन आया था, हर साल क्वेश्चन आता है। ये इस साल कंपटीशन में भी लास्ट जो जेईई मेंस हुआ वहाँ पे भी इसका एक क्वेश्चन था, और इससे पहले नीट वगैरह में भी कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसके 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए बनाया था कि आपको एक बार समझ आ जाए, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई इट और कोशिश करो, होपफुली होगा आपसे। लेकिन पुराने वीडियोस देखिए, ये करिए। हो सकता है मैं मंडे तक कोई टेस्ट दूँगा आपको, हम टेस्ट लेंगे। कल मैं कोशिश करता हूँ कोई सिलेबस, लेकिन इससे पहले तक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तक का ही टेस्ट होगा। अब जो कुछ भी आगे टॉपिक पढ़ोगे वो टेस्ट में नहीं आएगा। सो इसको रिवाइज कर डालिए अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है सिलेबस में। ओके, चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू।